नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार 7 सत्र की तेजी के बाद आज कंसोलिडेशन दिख रहा है और आज अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी भी होनी है, तो बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला माहौल है। निफ्टी हालांकि 70 अंकों की ही कमजोरी के साथ अभी कारोबार कर रहा है, 24,250 के आसपास है। लेकिन कल 250 अंक गंवाने के बाद निफ्टी बैंक आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी की कोशिश शुरुआत में कर रहा था, लेकिन अभी सपाट है। 8-9 अंकों की हल्की सी गिरावट पर कारोबार हो रहा है। 55,350 के आसपास है निफ्टी बैंक। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए? क्या बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है? क्या ये लेवल ठीक है एंट्री करने के लिए? निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल कौन से हैं? क्या आपको अपना जो स्टॉप लॉस है निफ्टी को लेकर, क्या वो 24,000 के आसपास का रखना चाहिए? तमाम सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन मिड कैप का शो है तो जरा मिड कैप का आपको हाल बता देते हैं। रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले आज निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का प्रदर्शन आपको थोड़ा बेहतर दिखेगा और वो एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में भी दिख रहा है। आज करीब 1550 शेयर मजबूती वाले हैं और 1000 शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है आधे % ऊपर आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इंडिया विक्स 16.5 के आसपास है, 2.5-3% के आसपास का उछाल है। लेकिन आज बाजार को सपोर्ट देने वाले में सीमेंट स्टॉक्स आपको दिखेंगे, अल्ट्राटेक और ग्रासिम में आज तेजी है। कुछ चुनिंदा कंजम्पशन वाले शेयर भी आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और फार्मा में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज तेजी हो रही है। लेकिन एचयूएल हालांकि नतीजे प्राइमा फेसी ऐसा लगा कि ठीक है, लेकिन शेयर 4% टूट गया। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन सिंजीन मिड कैप में एक और शेयर जहां पर हमने तेज गिरावट देखी, सिंजीन की बातचीत करेंगे। और थायरोकेयर आज मिड कैप में बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा है क्योंकि मार्जिन काफी दमदार आए हैं थायरोकेयर के। सारे शेयरों पर फोकस रहेगा, लेकिन पहले 3 तस्वीरें जरा लेकर आइए जिससे यह पता चल जाएगा कि मिड कैप का माहौल कैसा है। तो सिंजीन के कमजोर नतीजे, 11% फिसला है शेयर और उसकी वजह यह है कि मुनाफा गिरा है, मार्जिन पर भी दबाव दिखा है। लेकिन शेयर कहीं ना कहीं ओवर रिएक्शन का यह शिकार हो रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी रैलिस Q4 में घाटे में बढ़ोतरी हुई है, आय करीब 18% घटा है। लेकिन ये शेयर 200 से 250 तक एक तरफा जर्नी दिखा के पहुंचा था, तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। डालमिया भारत अच्छे नतीजों से करीब 4% चढ़ा है और Q4 में रेवेन्यू ग्रोथ और वॉल्यूम में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तो ये 3 शेयर को लेकर 3 तस्वीरें, इन पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर देखी कि सरकार ने पाकिस्तान का एयर स्पेस को इस्तेमाल ना करने की सलाह दी है एविएशन कंपनीज को। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया है सरकार ने। और आपको बता दें कि कल जब पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौटे थे, तो उन्होंने भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था। जाते वक्त उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था, लेकिन आते वक्त वो अलग रूट से आए थे। तो ये तमाम चीजें हैं। पहलगाम हमले के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि सरकार ने पाकिस्तान पर कई सारे प्रेशर बनाए, कई सारे प्रतिबंध लगाए। सिंधु जल समझौते को भी सरकार ने खारिज किया, नहीं माना। उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया। पाकिस्तान के लोगों से कहा कि 2 दिन के अंदर भारत छोड़ दें। तो कई सारी चीजें चल रही हैं। इसको लेकर बैठकों का दौर भी होना है। आज सर्वदलीय बैठक भी होनी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में। देखते हैं कि उससे क्या कुछ निकल के आता है। तो ये तनातनी बनी हुई है, इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उसकी ये समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। 3 घंटे बीत चुके हैं, 3 घंटे का सत्र भी बाकी है और आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिग्गज एक्सपर्ट हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। एक बार जरा निफ्टी का व्यू समझ लेते हैं, इंडेक्स की रणनीति बना देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। पहले निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेंड। अमोल, टैरिफ को लेकर कुछ अच्छी खबरें, शॉर्ट कवरिंग, ये तमाम चीजें थी जिसने बाजार को फ्यूल किया था कि 7 दिन की एक तरफा रैली करीब 2000 पॉइंट के आसपास की निफ्टी में हुई थी। आज उस पर थोड़ी ब्रेक लगती हुई दिख रही है। अब कल से नई सीरीज की शुरुआत हो जाएगी।
आज आप जरा ये बताइए कि ये जो 70-80 अंकों का 100 अंकों का मान लीजिए डिप मिलता है, तो क्या वहां पर एंट्री करना है या फिर थोड़ा सा भी वेट कर लेना है बाजार में? निफ्टी में अगले 3 घंटे के लिए क्या करें? जी, मुझे लगता है इंट्राडे का व्यू थोड़ा नेगेटिव रहेगा, वीकनेस थोड़ा-सा और बढ़ सकता है। बट डेफिनिटली अगर आप जैसे कि आपने कहा कि अगर एक इंट्राडे डिप मिलता है, 24,101 इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर वहाँ तक मार्केट करेक्ट होता है, तो डेफिनिटली एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग अप्रोच बना रहेगा। फिलहाल अगर आप 3 घंटे के हिसाब से देखोगे तो मार्केट जब तक 24,300 के नीचे ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है ये इंट्राडे का जो वीक सेंटीमेंट बना हुआ है, वो कहीं न कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ये निफ्टी को लेकर व्यू हो गया। अब बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, वहां पर एक सभा को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। उस पर हमारी नजर बनी हुई है। जो ही उनका भाषण शुरू होगा आपको वहां पर लेके चलेंगे, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि पहलगाम पर हमले के बाद पहली बार ये पीएम मोदी किसी मंच से सार्वजनिक संबोधन ये कर रहे हैं, तो बड़ी क्रूशियल होगी, सुनना होगा। सीधे वहां चलते हैं और सुनते हैं पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने हैं। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों,
ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता तो पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम है और वहां पर पीएम मोदी इस मंच से करीब करीब 13,500 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का वहां पर शुरुआत करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। और पहलगाम के हमले पर भी पीएम मोदी ने दुख जताया और कहा कि जो मृतक हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। कुछ और अगर ज़रूरी चीज़ वहाँ से निकलती है तो हम फिर से आपको लेकर चलेंगे मधुबनी में पीएम मोदी की इस सभा में, लेकिन बाजार पर लौटते हैं। अमोल, ठीक है, निफ्टी का व्यू तो हमने आपका समझ लिया। अब ये बताइए कि स्टॉक्स में आपके हिसाब से मौके कहाँ पर बन रहे हैं, ट्रेड कहाँ करेंगे, क्या खरीदेंगे? आईसीआईसीआई जीआई के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पिक किया था मैंने, 1878 के आसपास पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 2000 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका रहेगा 1838 का। काफी स्टेबल अप ट्रेंड है, कंसिस्टेंटली हायर हाई हायर लो स्टॉक्स में बनते जा रहे हैं। अगर एक बड़ा रेजिस्टेंस था जो 1850 का था स्टॉक में, उसी को क्रॉस करके स्टॉक कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल भी अगर हम मोमेंटम देखते हैं तो पॉजिटिव साइड पे है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं कोरोमंडल के साथ जाना चाहूंगा। 2245 के आसपास है, पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे 2360 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2200 रुपीज का। कंसिस्टेंटली स्टॉक हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन में है। करेक्शन का भी कोई स्टॉक में दबाव बहुत ज्यादा नहीं है, स्टेबल अप ट्रेंड बना के रखा है। मुझे लगता है कि ये जो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है, यही आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, कोरोमंडल जो कि फर्टिलाइजर से जुड़ी कंपनी है और इसके लिए 2360 का टारगेट, 2200 रुपए का स्टॉप लॉस है और आईसीसी प्रूडेंशियल को भी खरीदने की सलाह है अमूल की तरफ से। तो दो तेजी वाले शेयर आपके लिए हो गए। इस बीच ये एक खबर आएगी, उसका हम रुख करेंगे, वो ये कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को पाकिस्तान का एयरपेस का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। थोड़ी देर पहले हमारी टिकर टीम आपको ये खबर फ्लैश करके दे रही थी। इस पर थोड़ा विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, निश्चित तौर पर देखिए, होना भी था, पीएम मोदी ने भी उस रूट का इस्तेमाल नहीं किया जब वो लौट रहे थे सऊदी अरब से। आप बताइए, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एयरलाइंस के लिए? जी, आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद में जो बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं, सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस बैठक के बाद में, तो अब सरकार वो तमाम कदम उठा रही है एहतियातन जो सुरक्षा के लिए जरूरी है। और उसी दिशा में सूत्र ये बता रहे हैं कि अब सरकार, या यूं कहें कि सिविल एविएशन मंत्रालय जल्द ही एक नोटिस टू एयरमैन जिसको कहा जाता है वो जारी कर सकती है। ये एक एडवाइजरी होगी, ये हिदायत होगी देश की एयरलाइंस के लिए कि वो ऐसे सेंसिटिव मौके पर पाकिस्तान का एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करें, इसको अवॉइड करें। तो ये हिदायत या ये एडवाइजरी सरकार जल्द ही जारी कर सकती है। अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र ये बता दें कि इसको जल्द ही जारी किया जा सकता है। और ये उन तमाम एयरलाइंस के लिए होगा जो फिलहाल भारत की वो एयरलाइंस जो ज्यादातर गल्फ कंट्रीज की तरफ उनका रुख होता है, वो जो रूट होता है गल्फ कंट्रीज के लिए, जैसे मस्कट या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए, उनके लिए ये काफी अहम एडवाइजरी होगी कि अगर वो पाकिस्तान का एयर स्पेस नहीं यूज करती हैं तो उसको अवॉइड करके अगर उनको जाना पड़ेगा तो लगभग आधा घंटे का ये डायवर्जन उन्हें अपनाना होगा। इसमें कॉस्ट इंप्लीकेशन जरूर है क्योंकि उतना फिर फ्यूल कॉस्ट भी एयरलाइंस पर आता है, लेकिन ये सुरक्षा के नजरिए से और मौजूदा जो संवेदनशील स्थिति है उसको देखते हुए सरकार ये एडवाइजरी जारी कर सकती है, जिसमें देश की एयरलाइंस को ये कहा जा सकता है, ये नोटम जारी किया जा सकता है सरकार की तरफ से कि वो फिलहाल पाकिस्तान का एयर स्पेस न इस्तेमाल करे। आपको बता दें कि ठीक इसी तरीके की स्थिति पहले भी बनी थी पुलवामा में, जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तब भी ऐसा ही एक एडवाइजरी सरकार ने जारी किया था कि देश की एयरलाइंस पाकिस्तान एयर स्पेस को अवॉइड करे। और अभी भी जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत आंशिक, बहुत कम एयर स्पेस यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति को समझते हुए सरकार इस तरीके की एडवाइजरी जारी कर सकती है। जी
ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एविएशन कंपनीज के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव ये ज़रूर है, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन राष्ट्र हित में लिया गया यह फैसला है। और हम देख रहे हैं कि कल से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है जो एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे नायडू साहब, राम मोहन नायडू। बैक टू बैक कई सारे डिसीजन उन्होंने लिए हैं। जो यात्री कश्मीर छोड़ रहे हैं, जो पर्यटक वहाँ से निकलना चाहते हैं, उन्होंने एयरलाइंस को भी कहा कि सर्ज प्राइसिंग ना करें, सामान्य किराया रखें ताकि लोगों को सहूलियत हो। डीजीसीए से भी कुछ निर्देश आए थे एयरलाइंस को वहाँ पर सहूलियत देने के लिए। तो ये चीज़ें हो रही हैं और ये लगातार डेवलपमेंट आ रही हैं इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे और आपके लिए अमूल के जरिए कुछ बढ़िया ट्रेड्स और समझने की कोशिश करेंगे। आप बन रही है हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। बाजार में एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है और निफ्टी शो की हमने शुरुआत की तो 70 अंक नीचे था, अभी आप देखेंगे 57-58 अंक नीचे आपको दिखेगा, तो रेंज का ही बाजार है। इस बीच अच्छा बीएचईएल को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कंपनी की भोपाल प्लांट में आग लगी है। 1.5% ये शेयर नीचे है। कल भी हमने थोड़ा सा प्रेशर देखा था बीएचईएल के शेयर में। ये कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है और भोपाल में एमपी नगर के आसपास इनका एक प्लांट है बीएचईएल का। देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है वहां से। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब जरा बातचीत करेंगे एक और मिड कैप कंपनी की जो कि डायग्नोस्टिक स्पेस से जुड़ी हुई है और वो कंपनी है थायरोकेयर। थायरोकेयर में नतीजों के बाद हम आज बेहतरीन सत्र देख रहे हैं और ये जो शेयर है 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है और इस साल की जो भी गिरावट है यानी 2025 की ऑलमोस्ट उसकी पूरी भरपाई कर ली है। 4-5% की दूरी बस रह गई होगी। तो थायरोकेयर में तेजी क्यों हो रही है, नतीजों में ऐसा क्या खास है जो इतना जोश मिला है शेयर को, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बेहतरीन सत्र, ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट चेकिंग जरूर आई है लेकिन अभी भी 13% ऊपर है, बताइए क्यों भाग रहा है शेयर ये? जी बिल्कुल, थायरोकेयर का जो स्टॉक है आज फोकस में है, जहाँ पर कंपनी ने Q4 के अर्निंग अनाउंस किए थे और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 21% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की तो पैट में भी अच्छा खासा जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें एबिटा की तो एबिटा जो है कंपनी का 34 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ पर देखने को मिल रहा है। वहीं मार्जिन्स जो है 21.9% से बढ़कर 30.8% पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो Q4 के जो अर्निंग है कंपनी के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम में जो है Q4 में 11% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की तो कंपनी का जो फ्रेंचाइजी जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पैथोलॉजी जो रेवेन्यू है उसमें 23% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी एक्विजिशन जैसे कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके रैपिडली एक्सपांड कर रही है और उनका फोकस है B2B सर्विस प्रोवाइडर बने रहना, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव वैल्यू बेस्ड मॉडल अपनाया गया है जो लार्ज स्केल ऑपरेशन पर बेनिफिट होगा। थायरोकेयर जो है करंट फ्रेंचाइजी को मजबूत कर रहा है और वो कंपनी जो है तंजानिया में भी जो है रैपिडली एक्सपांड कर रही है, जो प्रोवाइड करेगा रिलायबल हाई क्वालिटी और एफोर्डेबल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सर्विस। और कंपनी ने जो FY25 में जो एक्विजिशन किए थे पोलो लैब और विमता लैब पे, जहाँ पर कंपनी का एम था कि नॉर्थ इंडिया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो अपने फुटप्रिंट एक्सपांड करना। इन एक्विजिशन का जो परफॉर्मेंस है Q4 में जो है दिखना स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर Q4 में जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ था वो 2% की रही है। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है थायरोकेयर पर, जहाँ पर इनक्रेड ने अपनी नोट निकाली थायरोकेयर पर और उन्होंने मेंटेन रखा है एड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 1010 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने स्टॉक को जो है हाई कन्विक्शन आइडिया में ऐड किया है और उनका कहना है कि स्टॉक जो है एक सूटेबल एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है। उनका कहना है कि जो Q4 का जो अर्निंग था कंपनी का वो काफ़ी अच्छा रहा है और तंजानिया जो है एक नेक्स्ट स्टेज पर है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर पर क्वार्टर जो है डबल हो रही है। और उनका कहना है कि थायरोकेयर जो है FY26 में भी जो है एक्विजिशन जो है अपनी कंटिन्यू रख सकता है ग्रोथ स्ट्रेटेजी के तहत, जिसके चलते तो स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग के चलते जो है स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, बेहतरीन अर्निंग में भी स्पेशली अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 30% के ऊपर की मार्जिन हो गई है और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू भी काफ़ी बुलिश है। इनक्रेड का कहना है कि ये शेयर जा सकता है 1010 रुपये का, उनका ये टारगेट है। 870 के आसपास है, तो यहाँ से भी अच्छी अपसाइड अभी इनक्रेड को दिख रही है थायरोकेयर के शेयर में। अमोल जी, एक क्विक व्यू आपका थायरोकेयर पर, क्या लगता है आपको शेयर के बारे में?
काफी शार्प बाउंस बैक हुआ है। अगर ये वीक में देखें अभी तक तो 22% का रैली हुआ है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर हुआ है कि स्टॉक ने आज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली क्रॉस किया है। उसके ऊपर ही अभी फिलहाल तो ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी जो इंक्रीमेंटल है, मुझे लगता है शायद थोड़ा सा 1-2 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिले, बट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक सैक्रोसैंड लेवल रहेगा जो 820 के ऊपर आसपास आता है। उसके ऊपर रहता है तो ये बुलिश सेटअप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है अमोल भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए आज इस शो में, और मिड कैप शेयरों को लेकर गाइड करने के लिए, बेहतरीन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज भी बताने के लिए। लेकिन जाने